Question number 65. A uniform field of 2 Newton per coulomb exists in a space in x direction. Taking the potential at the origin to be 0, write the expression of the potential at any general point x, y, z. B. At which point the potential will be 25 volt. C. If the potential at the origin is taken to be 100 volt, what will be the expression for the potential at the general point? What will be the potential at the origin if potential at the infinity is taken to be 0? Is it practical to choose the potential at the infinity to be 0? चलिए देखिए क्वेश्चन को करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस का dv अपॉन में dr इंटू आर के, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई जेड वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा dv अपॉन में dx आई कैप प्लस dv अपॉन में dy जे कैप प्लस dv अपॉन में dz के कैप। ठीक है, अब यहां पर आपसे कहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये x डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन x डायरेक्शन। तो हमारे पास x डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, दैट इज 2, और x डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर? x डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस का dv अपॉन में dx। तो 2 विल बी इक्वल टू माइनस का dv अपॉन में dx। तो यहां से आप dv निकाल सकते हो माइनस का 2 dx। कुछ रेफरेंस पॉइंट दे रखे हो तो उसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो आपको क्या बताना है? टेकिंग द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी 0, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। तो इसको ऐसे करो, इंटीग्रेशन, ओरिजिन पर पोटेंशियल 0 है और हमें किसी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल v निकालना है। समझ में आया? तो v विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2x। सो दिस विल बी द पार्ट ए। ये हो जाएगा हमारा पार्ट ए। पार्ट बी में क्या पूछ रहा है? एट विच पॉइंट द पोटेंशियल विल बी 25 वोल्ट। हाँ, तो पार्ट बी में आपसे पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल 25 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल होगा 25 माइनस का 2x, so x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 12.5 मीटर पर पोटेंशियल होगा 25 वोल्ट। ठीक है, चलिए अब ये कहाँ होगा ये हम देखो बता सकते हैं। देखो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ, दिस इज द कोऑर्डिनेट इन x डायरेक्शन, दिस इज इन द y एंड z डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दूं, इसको नीचे लेके आ जाऊं, तो दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 12.5 पर आपका जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। वो रहेगा 25। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर एक प्लेन होगा, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेन होगा YZ प्लेन। कैसा प्लेन? YZ प्लेन। समझ में आ रहा है? दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। तो YZ प्लेन में x इक्वल टू 12.5 मीटर पीछे की तरफ ये एक ऐसा प्लेन होगा जहां पर पोटेंशियल होगा आपका 25 वोल्ट। फिर आपसे पूछा इफ द पोटेंशियल द ओरिजिन इज टेकन टू बी 100 वॉट, व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन। तो हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन था उसी को हमें अभी थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द पार्ट सी। हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा था वो आ रहा था dv बराबर माइनस का
2dx। अब ये कह रहा है कि ओरिजिन पर पोटेंशियल अगर 100 है तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, तो x पर पोटेंशियल कितना होगा, तो v माइनस में 100 विल बी इक्वल टू माइनस का 2x, सो v विल बी इक्वल टू 100 माइनस में 2x। तो ये पार्ट सी का आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है डी में व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इफ पोटेंशियल एट द इंफिनिटी टू बी टेकन एज 0। तो डी है, ये डी भी है, ये माइनस का 2dx है। ये कह रहा है कि अगर पोटेंशियल एट द इंफिनिटी को अगर मैं 0 ले लूं, पोटेंशियल एट द इंफिनिटी को अगर मैं 0 ले लूं तो ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या हो, समझ में आया, घुसा दिमाग में। तो पोटेंशियल एट द ओरिजिन माइनस potential at the infinity, so this is at the v infinity, will be equal to minus of 2 है ना x, और ये इंफिनिटी वाला चक्कर भी आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं पाएगी, इससे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, इससे कैलकुलेशन नहीं हो जाए तो मुझे बता देना, कैलकुलेशन इससे नहीं हो पाएगी। तो इस फॉर्मूला ये बन नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला इसके लिए वैलिड नहीं होगा, तो इट हैज नो प्रैक्टिकल यूज। तो इज इट प्रैक्टिकल टू चूज द पोटेंशियल एट इंफिनिटी, नहीं, इंफिनिटी पे पोटेंशियल यहाँ पर 0 हम चूज ही नहीं कर सकते, यहाँ पर इंफिनिटी पर पोटेंशियल हम 0 चूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन रिस्ट्रिक्शंस।